वर्ल्ड मोस्ट मिस्टीरियस एंड मोस्ट रिचेस्ट टेम्पल द पद्मनाभ स्वामी टेम्पल। दोस्तों, भारत में हर जगह आपको मंदिर दिखाई देंगे और उनकी मौजूदगी के पीछे भी कई कारण होंगे, लेकिन भारत के केरला में एक ऐसा मंदिर है जो अपने आप में काफी मिस्टीरियस है। मैं जिस मंदिर की बात कर रहा हूँ उसका नाम है पद्मनाभ स्वामी मंदिर। ये मंदिर दुनिया के सबसे पुराने और सबसे रहस्यमय हिंदू मंदिरों में से एक है। ये दुनिया का सबसे रिचेस्ट टेम्पल है, पर इसकी प्राचीनता और महानता वो चीज नहीं जो इसे खास बनाती है। असल में एक रहस्यमय चीज है जो इसे बाकी मंदिरों से अलग करती है। ये बात दशकों से लगती थी कि इस मंदिर के नीचे शायद बहुत सारा सोना मौजूद है। इस मंदिर में कई सारे वोल्ट्स यानी चैम्बर्स मौजूद है जिन्हें कभी खोला नहीं गया था। खोज के बाद ये पता चला कि कुल मिलाकर इस मंदिर में 6 चैम्बर्स मौजूद है, यानी दरवाजे है। कोई नहीं जानता था कि इन चैम्बर्स के अंदर क्या है, कौन सा रहस्य मौजूद है इन चैम्बर्स के अंदर। 2011 में इंडियन सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इस मंदिर के चैम्बर्स को एक एक करके खोला गया और आखिरकार 5 चैम्बर्स को खोला गया। उन 5 चैम्बर्स में जो मिला उसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। उस चैम्बर में अरबों का ट्रेजर यानी खजाना पाया गया। पुरानी तिजोरी, पुराने सोने के सिक्के, अलग अलग सोने की मूर्तियां, ऐसे ऐसे चीजें उन 5 चैम्बर से निकले जिनकी कीमत अरबों में नहीं बल्कि खरबों में है। जैसा लोगों ने सोचा था वैसा ही हुआ। मतलब जो पुरानी गाथाएं लोगों ने सुनी थी वो सिर्फ कहानियां नहीं थी। लोगों ने जो कहानियां सुनी थी, खजाना और ये सब चीजें ये सच में होती है और 5 चैम्बर्स खुलने के बाद ये आंखों के सामने था। पर एक चीज जो आपने नोटिस किया होगा कि सिर्फ 5 चैम्बर्स ही खुले थे। छठे चैम्बर के बारे में किसी ने बात नहीं की। आखिरी वोल्ट जिसका कोड नेम है वोल्ट बी, वो भी बाकी चैम्बर जैसा ही था, पर ये कुछ ज्यादा ही रहस्यमय है। इसके दरवाजे पे 2 सांप बने हुए हैं और लोगों के हिसाब से ये एक वार्निंग है जो ये कहती है कि कोई इस छठे दरवाजे को खोलने की कोशिश ना करे। ये सांप इस दरवाजे की रक्षा कर रहे हैं, पर अभी तो बस शुरुआत है। अभी तक सबसे इंटरेस्टिंग बात तो आपके सामने आई ही नहीं है। सबसे अजीब बात यह है कि इस दरवाजे पे ना ही कोई चाबी की चीज है और ना ही कोई ऐसी चीज जिसकी मदद से इस दरवाजे को कोई खोल पाए। मतलब ये एक ऐसा दरवाजा है जिसे कोई नॉर्मली नहीं खोल सकता। ये कहा जाता है कि इसे सिर्फ धार्मिक रीति रिवाजों से ही खोला जा सकता है। कहा जाता है कि सदियों पहले राजा मार्तंड वर्मा के शासनकाल के दौरान उच्च स्तर के ऋषियों ने नागापासम मंत्र यानी सर्पपास के साथ द्वारों को बंद कर दिया था और इसे खोलने के लिए भी एक मंत्र का सही से जाप करना होगा जिसे गरुड़ मंत्र कहते हैं, और उसे वही इंसान खोल सकता है जिसके मन की शक्ति, ध्यान की शक्ति सबसे ज्यादा हो, जो सबसे श्रेष्ठ हो। और पूरे विश्व में आज तक ऐसे इंसान का जन्म नहीं हुआ जैसे कि इसे खोलने के लिए चाहिए। और ये भी कहा जाता है कि जो भी इस छठे दरवाजे को खोलने की कोशिश करेगा उसके साथ कुछ न कुछ तो बहुत बुरा होगा, इसलिए इसे सील कर दिया गया। और किसी को ये नहीं पता कि इसके अंदर क्या है। इसकी थोड़ी जानकारी मंदिर के ऑफिशियल लोगों के पास है जिन्होंने ये जानकारी किसी को नहीं दी है। पर पहली बार नहीं था कि इन दरवाजों को खोलने की कोशिश की गई हो। साल 1908 में इन दरवाजों को खोलने की कोशिश की गई थी। तब सांपों का एक झुंड उनके सामने आ गया और उन पर हमला किया, इसलिए वो एक भी दरवाजा खोलने में कामयाब नहीं हुए। पर साल 1931 में फिर इन चैम्बर्स को खोलने की कोशिश की गई और इस बार उस चैम्बर को सफलतापूर्वक खोल दिया गया और उस चैम्बर से निकला बहुत सारा सोना। इसका मतलब असल में पहला चैम्बर 1931 में खुल गया था, पर वो बाकी चैम्बर्स को नहीं खोल पाए थे। बाकियों को क्यों नहीं खोल पाए थे इसकी वजह किसी को भी नहीं मालूम। लेकिन सवाल ये है कि साल 1908 में सांपों का एक झुंड सामने आया था, पर साल 1931 के समय कोई सांप सामने क्यों नहीं आया? इस बार कोई प्रॉब्लम क्यों नहीं आया उनके सामने? कोई सांप क्यों नहीं आया? तो फिर उन्होंने पहले दरवाजे को खोलने के बाद बाकियों को खोलने का प्रयास क्यों नहीं किया? कुछ लोगों का यह भी कहना है कि जो भी अंदर से निकला उसे दिव्य माना जाता है, जो किसी इंसान के हाथ नहीं लगना चाहिए, इसलिए उन्होंने इस बाकी चैम्बर्स को नहीं छुआ और पहले खुले चैम्बर को भी बंद कर दिया। और यही वो वजह है जिस वजह से लोग इस मंदिर की ओर आकर्षित हुए और ये बात फैल गई कि इस मंदिर में बहुत सारा सोना मौजूद है और इसी के चलते गवर्नमेंट का ध्यान इस मंदिर की तरफ आया। पर इतनी सारे बातों के बावजूद सरकार ने 2011 में इन 5 चैम्बर्स को खोल दिया। 1931 के बाद 80 साल बाद यानी 2011 में इन्हें खोला गया। जैसे कि मैंने पहले बताया था, टोटल 5 चैम्बर्स आज तक खोले जा चुके हैं, पर छठा आज तक कोई नहीं खोल सका। इसलिए सवाल ये भी है कि 1908 की तरह ही जब 1931 में उन दरवाजों को खोलने का प्रयास किया गया तब कोबरा सामने क्यों नहीं आया और 2011 में भी ऐसा कुछ रहस्यमय क्यों नहीं हुआ। और इसी के चलते इंडियन गवर्नमेंट ने 5 चैम्बर्स को खोल दिया, पर छठा चैम्बर आज तक एक रहस्य है। पर अमेजिंग बात तो यह है कि छठा चैम्बर को भी इंडियन गवर्नमेंट खोलने की कोशिश कर रही थी, पर जितने भक्त थे उन्होंने गवर्नमेंट के इस काम को रोक लगाना चाहा और इसलिए उन्होंने कोर्ट में अपील भी किया, क्योंकि मंदिर से जुड़े हुए लोग ये नहीं चाहते थे कि छठा दरवाजा कोई जबरदस्ती खोले। और ये इसलिए क्योंकि उन्होंने रिचुअल किया था जिसे देव प्रसन्नम कहते हैं, कि माना जाता है कि इस रीति में वो भगवान से खुद पूछते हैं कि वो क्या चाहते हैं, कि क्या इस दरवाजे को खोलना चाहिए। उस रिचुअल के बाद इन्हें ये पता चला कि देवता भी नहीं चाहते कि ये दरवाजा खुले। जिन्होंने इस रीति को किया था उन लोगों का ये भी कहना है कि इस दरवाजे को डिस्टर्ब करना बहुत खतरनाक होगा। अगर ये छठा दरवाजा खुला तो सुनामी, प्रलय आ जाएगा, हर तरफ तबाही का मंजर देखा जाएगा, ऐसा उन लोगों का मानना है। इस मंदिर से जुड़ी एक और दिलचस्प कहानी भी है कि लगभग 100 साल पहले जब देश गंभीर अकाल से जूझ रहा था तो मंदिर के अधिकारियों ने दरवाजे के पीछे बंद रखे गए खजाने का उपयोग करने के लिए कमरे को खोलने की कोशिश की थी। लेकिन जब उन्होंने दरवाजे के पीछे से तेज
समुद्री लहरों की आवाज सुनी तो वे पीछे हट गए और विचार छोड़ दिया। तब से यह माना जाता है कि यह कमरा अरब सागर से जुड़ा हुआ है और आधुनिक तकनीक से दरवाजा खोलने का कोई भी प्रयास पूरे राज्य और केरल में तबाही मचा सकता है। उन लोगों में से एक जो वास्तव में जानता था कि उस गुप्त दरवाजे के पीछे क्या है, वो त्रावणकोर के पूर्व शाही परिवार के मुखिया थे, जिनका नाम धर्मनिष्ठ उत्तराडो मार्तंड वर्मा है। हालांकि उन्होंने अपने होठ हमेशा के लिए सील कर लिए हैं। आपको क्या लगता है, इस दरवाजे को बिना डिस्टर्ब किए खोलना चाहिए या फिर गवर्नमेंट को इसे खोल लेना चाहिए? आपकी क्या राय इस बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।